हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द गिफ्ट ऑफ द मैगी, जिसको लिखा है ओ हेनरी ने। आइए सबसे पहले हम इसकी समरी पढ़ेंगे। दोस्तों, गिफ्ट्स की का अपना एक अलग महत्व है। चाहे उनकी कम से कम कीमत भी हो, पर उनकी एक वैल्यू होती है, एक इमोशनल वैल्यू होती है। ये वो टोकन होते हैं जिसमें हम किसी व्यक्ति के प्रति अपना अफेक्शन दिखाते हैं, अपना लगाव दिखाते हैं, आपसी प्रेम दिखाते हैं। और इनसे गिफ्ट्स देने से जो प्यार की इंटेंसिटी है, जो प्यार की गहराई है, वो ज़िंदा रहती है। आजकल गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स हम कोई ना कोई हमारा सेल्फिश होता है एंड इस वजह से दिया करते हैं। ऐसे गिफ्ट सिर्फ आर्टिफिशियल होते हैं और दिखावा होता है, और इनमें कम ही ऐसे होते हैं जो असली प्यार में डूबे हुए होते हैं। हाँ, पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। तो ये जो कहानी है ये जिम और डेला की है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत अफेक्शन रखते हैं, लगाव रखते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये गरीब हैं। डेला के पास सिर्फ $1 है और 87 सेंट्स हैं, जिसको उसने बेचारी ने बहुत ही मेहनत से बचाया है। ये एक बहुत कम अमाउंट है जिससे ये कोई अच्छा गिफ्ट खरीद सके अपने प्यारे हस्बैंड के लिए। अब डेला के पास में अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज़ है उसके लंबे बाल, जो इतने सुंदर हैं कि कोई भी उन्हें देखकर उससे जलन करे। वो अपने बाल बेच देती है $20 में, और उसमें जो $1 और 87 सेंट्स और थे वो भी मिला देती है। और इससे वो एक प्लैटिनम की चैन खरीदती है अपने हस्बैंड की सोने की घड़ी के लिए, और वो ये गिफ्ट देगी अपने हस्बैंड को एक क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। वहीं दूसरी तरफ जो हस्बैंड है उसके पास भी कोई पैसा नहीं है। वो भी चाहता है कि अपनी प्यारी बीवी को एक अच्छा महंगा गिफ्ट दे, एक क्रिसमस का। तो जिम के पास जो सोने की घड़ी है, जो उसे उसके एंसेस्टर्स से मिली थी, अपने पूर्वजों से मिली थी, वो उसे बेच देता है और उससे एक अच्छा महंगा कंघा खरीदता है डेला के बालों के लिए। तो हमने देखा एक बड़ी मज़ेदार सिचुएशन बन रही है, और वो यही देगा उसे अपनी क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर। यहाँ पे दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति कितना गहरा प्यार है, और वो खुद के केयर नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्यार बहुत कम मिलता है एक दूसरे के प्रति। जब वो ये गिफ्ट एक दूसरे को प्रेजेंट करते हैं तभी उन्हें रियलाइज़ होता है कि क्या मिस्टेक हो गई है। पर उनका प्यार एक दूसरे के प्रति कम नहीं होता है। ये जो छोटी सी गलती हुई है ये दिखाती है कि प्रेजेंट देने के पीछे असली पर्पज़ क्या है, असली उद्देश्य क्या है, कि किसी को खुद से ज़्यादा चाहना। तो राइटर ने यहाँ पे कंपेयर किया है डेला और जिम को 3 वाइज मैन ऑफ द ईस्ट से, जो पूर्व से 3 बुद्धिमान लोग आए थे जिन्हें द मैगी कहा गया था। और ये बहुत दूर दूर ईस्ट से आए थे। जीसस क्राइस्ट जब छोटे बेबी थे, उनकी बर्थडे थी, तो उन्हें गिफ्ट देने के लिए। तो इन 3 बुद्धिमान लोगों का द मैगी का तोहफ़ा सबसे अच्छा तोहफ़ा माना गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे डेला और जिम भी बिल्कुल वैसे ही हैं। ये बुद्धिमान हैं और बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, और एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार रखते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी समरी बताई है। यदि हम इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि ये एक, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर स्टोरी है। बहुत फेमस है ये कहानी ओ हेनरी की, और ये एक बहुत ही सिंपल कहानी है और बहुत ही मूविंग का अर्थ होता है दिल को छू जाने वाली कहानी है, जिसमें बहुत डीप लव दिखाया गया है। कितना गहरा प्यार है जो ये यंग कपल एक दूसरे के प्रति रखता है। ये लोग गरीब हैं पर एक दूसरे को एक प्रीशियस, एक महंगा तोहफ़ा देना चाहते हैं, और इसके लिए वो अपना वैल्यूएबल पोजेशन, अपनी खुद की सबसे कीमती चीज़ को बेचने के लिए भी तैयार हैं। एक तरफ जहां डेला अपने सुंदर बालों को बेच देती है एक प्लैटिनम चैन खरीदने के लिए अपने हस्बैंड की गोल्ड वॉच के लिए, ठीक उसी प्रकार लाइकवाइज जिम भी अपनी सोने की घड़ी बेच देता है एक सुंदर महंगे कंघे के लिए। और जब ये गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं तो ये एक दूसरे के लिए यूज़लेस हैं, क्योंकि वो इससे संबंधित चीज़ें तो बेच चुके हैं। यदि हम इस टाइटल की बात करें द गिफ्ट ऑफ द मैगी,
तो ये रेफरेंस है 3 बुद्धिमान लोगों का ईस्ट से, जो बड़े अच्छे तोहफे लेकर आए बेबी क्राइस्ट के लिए। अब ये तोहफे ऐसे थे जो ये छोटा बच्चा यूज़ में ले ही नहीं सकता, पर ये तोहफे बड़े महंगे थे, वैल्यूएबल थे। क्रिसमस गिफ्ट्स जो जिम और डेला एक दूसरे के लिए लेकर आए वो वैल्यूएबल हैं, और यूँ देखें तो यूज़लेस हैं एक दूसरे के लिए। बट फिर भी इन गिफ्ट्स ने एक दूसरे के प्रति सच्चा और गहरा प्यार बताया है, इसलिए इसका टाइटल एकदम अप्रोप्रिएट है। यदि प्लॉट की बात कहूँ, कहानी की बात करूँ, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट नहीं है, बहुत सिंपल है और थीम के अनुसार एकदम सही जा रहा है। ना ही कोई सब प्लॉट है कहानी में, एक बड़ी सिंपल सी थीम है और हमारा अटेंशन बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के गहरे प्यार के बारे में चर्चा है। थीम बड़ी सिंपल है। एक ही सिंगल एपिसोड के अंदर इस गरीब कपल की ज़िंदगी को इन्होंने दिखा दिया है। यदि हम कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो इस कहानी में सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं, जिम और डेला। बहुत सारे कैरेक्टर नहीं हैं, तो रीडर्स को ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं आता। एक बड़ा ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट है ये कैरेक्टराइजेशन का। यदि स्टाइल की बात करें तो बिल्कुल सिंपल स्टाइल है, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। कहानी में ब्रेविटी है, BREVITY। ब्रेविटी का अर्थ होता है शॉर्ट कहानी है एकदम। पूरी थीम को एक छोटे से कंपास पे लिखा गया है, जो थीम के हिसाब से सेट बैठती है। यहाँ पर एक जगह क्वीन शेबा और किंग सोलोमन का जिक्र आया है। कहानी का स्टाइल बड़ा ही एलिगेंट है। इस कहानी में एक इम्पर्सनल टोन है। राइटर यहाँ पर ज़िंदगी के रिफ्लेक्शन बता रहा है कि ज़िंदगी में दुख होते हैं, मुस्कुराहट भी होती है। एक पैथेटिक नोट भी है, एक बहुत ही बुरा नोट भी है इसके अंदर। पुअर कंडीशन दिखाई गई है और इच्छा है उनकी एक महंगा गिफ्ट देने की। ये पैथेटिक सीन तब आता है जब एक दूसरे को पता चलता है कि उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया अपने सबसे महंगे पोजेशन को, और अब ये उनके लिए यूज़लेस भी हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गिफ्ट ऑफ मैगी एक मोरल स्टोरी है, एक नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी है। इसके अंदर डिडैक्टिक टोन है, डिडैक्टिक है ये, यानी कि हमें शिक्षा देने वाली कहानी है, जो हमें बताती है कि असली प्यार क्या होता है। इस कहानी के अंदर कस्टम भी दिखाया गया है कि क्रिसमस पे एक दूसरे को तोहफे दिए जाते हैं। ये कहानी इंस्पायर करती है एक मैन और वुमन को कि अगर आप एक हस्बैंड और वाइफ हैं तो जिम और डेला की तरह बने। सैक्रिफाइस का एलिमेंट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।